जी हाँ, वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 3 में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग पॉलिटेक्निक से हैं तो पॉलिटेक्निक के हर ब्रांच का विद्यास हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे पीडीएफ के तौर पे। जितने विद्या सरन जो भी साइड बुक्स होते हैं एग्जाम टाइम में आप लोग लेके पढ़ते हैं, वो सब हम पीडीएफ आप लोग उपलब्ध कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना कुछ नहीं, करना आपको है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि मैं इस ब्रांच का हूँ, मुझे इस ब्रांच के इस सब्जेक्ट का विद्या अवेलेबल कराइए। मैं आपको मेल कर दूंगा या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा या फिर आप हमें फेसबुक हमारे पेज पे वर्चुअल स्टडी जोन पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ आपके लिए जल्द से जल्द अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 3 शुरू करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे पार्ट 3 में आज हम जानेंगे मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये जाना था कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्वे और उनके स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स में जाना था कि प्लेन टेबल सर्वेस के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज हम जानेंगे प्लेन टेबल सर्वे को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल सेट करने के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं या फिर बोल सकते हैं 3 तरीके से, मतलब 3 पार्ट्स में हम लोग प्लेन टेबल सर्वे सेटिंग और प्लेन टेबल सर्वे को डिवाइड किए हैं। पहला आता है ओरिएंट द टेबल, फिर आता है लेवल द टेबल, फिर आता है लेवल द टेबल और फिर आता है सेंटर। पहले सेंटरिंग, फिर लेवलिंग और फिर ओरिएंटेशन। तो फिर पहले जान लेते हैं सेंटरिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं सेंटरिंग क्या होता है। सेंटरिंग किसी चीज़ को, किसी सेंटर पॉइंट्स को अगर हमारा टेबल सेट किया है और उस पॉइंट को हमें जानना है कि हमारा टेबल एकदम सेंटर टू सेंटर है कि नहीं, वही हम लोग सेंटरिंग करते हैं। और जो सेंटरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम यू फॉर्क है। यू फॉर्क में हम प्लम बॉब लटकाते हैं और फिर प्लम बॉब से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। और या तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई पॉइंट हमारा ज़मीन में स्थित है, उस पॉइंट को अपने चार्ट पे लाने के लिए, या फिर कोई चार्ट पे कोई पॉइंट है उसको ज़मीन पे लाने के लिए भी हम प्लम बॉब और यू फॉर्क का यूज़ करते हैं। सेंटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। बिना सेंटरिंग के आप लेवलिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मोड़ा तो आपको दिक्कत आ, इसलिए सेंटरिंग पहले करते हैं। और पूरा जो डिफिनेशन आप लोग की स्क्रीन पे या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं ये पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। फिर आते हैं, देखिए देख लीजिए सेंटरिंग। ये रेंजिंग रॉड है। ये रेंजिंग रॉड वाला जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन टेबल पढ़ रहे थे तो रेंजिंग रॉड का क्या काम आता है मैंने आप लोग बताया था। फिर आता है लेवलिंग। लेवलिंग पर्पस के लिए हम लोग या तो लेवल 2 या तो स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग टेबल पर रख देंगे वो स्पिरिट ट्यूब या स्पिरिट लेवल, और फिर जो उसके अंदर बबल होगा उसको फिर अपने जो ट्राइपॉड का लेग्स है उसको एडजस्ट करेंगे, लेफ्ट राइट जहाँ भी हमको एडजस्ट करना होगा। फिर हम लोग वो बबल ट्यूब में जो बबल बना होता है बबल्स को देखेंगे वो एकदम सेंटर टू सेंटर मैच कर रखने। अगर सेंटर टू सेंटर आ जाता है तो फिर हमारा टेबल अच्छे तरीके से लेवल हो गया है। हमें पता चल जाएगा कि हमें एक परफेक्ट लेवल सरफेस मिल गया है हमारे प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है, ओरिएंटेशन हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा पहला पॉइंट ए है, फिर हमारे 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ए है और फिर 2 है। अगर हमारा टेबल इस टाइम यहाँ पे है और फिर हमें टेबल यहाँ से यहाँ ले जाना है बी पे, तो फिर यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए जो हमारा टेबल है, जो टेबल हमको यहाँ से ए से बी पे ले जाने के लिए हम टेबल उठाएंगे और ले जाएंगे, तो हमारा लेवलिंग सेंटरिंग तो फिर भी हम लोग कैसे एडजस्ट कर। लेकिन ओरिएंटेशन का पता कैसे चलेगा कि हमारा ये वो, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, स्क्रीन पे माध्यम के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पॉइंट ए है और ये फिर हमारा टेबल हमने उठा के रखा और ये हमारा पॉइंट बी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद फिर टेबल हमने उठा कर रख दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है ये एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप या फिर पैरेलल हैं, एकदम
परपेंडिकुलर एक दूसरे को गिर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए हम लोग ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब हम लोग पॉइंट ए से बी को देखेंगे और फिर बी से ए को देखेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा टेबल एकदम परफेक्ट जिस पॉइंट से हम लोग चाहते थे उस पॉइंट से हमारा टेबल अच्छी तरीके से आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग और ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। जैसे आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास देख सकते हैं। तो फिर चलते हैं ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास क्या होता है। और पहले आप लोग डिफिनेशंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो प्रोसीजर है वो एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। जो हमारे पास फिगर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फिगर है, पहले पॉइंट ए को फिर करेंगे, फिर पॉइंट बी को करेंगे। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल है, टेबल हो गया। और ये हमारे दो पॉइंट्स है ए और बी, ये हमारा पॉइंट ए और बी। तो फिर करना क्या होता है, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास हम लोग का करना क्या होता है, जो हमारा ट्रफ कंपास होता है उसको राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द सीट या फिर टेबल पे रख देते हैं। तो जैसे कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं ये रखा हुआ है। फिर हम लोग इसका जो नीडल है, नीडल को हम लोग वो करेंगे, बेसिकली करना कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग नीडल को देखेंगे कि नीडल नॉर्थ डायरेक्शन ले रहा है कि नहीं। अब जैसे कि हम लोग हमेशा जब जानते हैं तो 0.0 पे नॉर्थ डायरेक्शन वो ले लेता है। तो फिर जब वो नॉर्थ डायरेक्शन ले लेगा, फिर हम लोग ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, तो फिर जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन देख लेगा तो हमें ये पॉइंट ए से हमारा ये वाला पॉइंट, ए से हमारा ये वाला पॉइंट ये आप लोग को दिख जाएगा। ये ए से ये अगर दिख जा रहा है, परपेंडिकुलर अच्छा हो जा रहा है, तो मतलब हमारा ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया है बाय ट्रफ कंपास। फिर हम लोग जाएंगे पॉइंट ए से बी पे हो जाएंगे। तो ए से हमने चला, फिर हम बी पे गए तो हमारा टेबल हमने उठाया, फिर टेबल अपनी जगह बी पे रखा। फिर हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, हमारा जो ट्रफ कंपास है उसको राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द टेबल पे रखेंगे। फिर इसको मैग्नेटिक मेरिडियन से देखेंगे कि नॉर्थ जो डायरेक्शन आ रहा है वो परफेक्ट ले रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉइंट बी टू बी एक दूसरे को अच्छे से एक लाइन पे, जो ये लाइन दिख रही है इस लाइन पे अच्छे से सेट हो पा रहे कि नहीं। अगर सेट हो गया तो फिर हमें ओरिएंट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम हमारा टेबल माउंट कर देंगे, मतलब टेबल को फिक्स कर देंगे कि हमारा टेबल फिक्स हो। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग टेबल को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके एक अच्छा सा सीधा लाइन करते हैं, फिर टेबल को माउंट कर देंगे। टेबल को माउंट करना हर प्रोसेस के बाद टेबल को माउंट करना जरूरी है। अगर आप टेबल को माउंट नहीं करेंगे तो आपका लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन हिल सकता है पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए कुछ भी करने के बाद टेबल को माउंट करना जरूर करिएगा, टेबल माउंट करना मत भूलिएगा। फिर आएगा आगे सेकंड, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग आपने ये नाम लेवलिंग के टाइम भी सुना होगा, बैक साइड फोर साइड करके आपने नाम सुना होगा। उसी से रिलेटेड ये बैक साइटिंग का वो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग होता है। प्रोसीजर एक बार आप लोग पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। हम आपको सीधे फिगर पे ले चलते हैं, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग कैसे होता है। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग सीधी सी बात है, पहले पॉइंट ए पे हमारा टेबल रहेगा। जैसा कि हमारा टेबल है, ये टेबल पॉइंट ए पे है और हमने कैसे भी करके जो जमीन पे पॉइंट्स हैं ए और बी उन पे हमने स्थित कर दिया है, अपना टेबल पे ले आया है। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर हम पॉइंट ए से बी पे गए हैं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो एलिडेट होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट या सिंपल एलिडेट की मदद से हम पॉइंट बी पे जाने के बाद पॉइंट ए को देखेंगे कि हमारा पॉइंट ए हमें अच्छे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और फिर पॉइंट ए से बी पे जाने के बाद ए से बी जाने से पहले भी हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट हमें बी अच्छे दिख रहा है कि नहीं। और जो हमारा ये फिगर आ रहा है, ये लाइन आ रही है, अच्छे से लाइन सेट हो रही कि नहीं ए और बी के। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि हमारा पॉइंट ए से दिख रहा है और कितना डिस्टेंस है, और पॉइंट बी से दिख रहा है कितना डिस्टेंस है। और फिर टेबल को माउंट करना आप लोग ना भूलिएगा, टेबल को माउंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर टेबल माउंट हुआ है फिर आपने टेबल का नट नीचे से ढीला हल्का छोड़ा तो आप लोग लेवलिंग और सेंटरिंग बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। क्योंकि आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, अपना सेल्फ लोड आ रहा है, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन कंपास में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोग टेबल को माउंट हर बार करना मत भूलिएगा। और फिर आगे हम जानेंगे मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेथड होते हैं 4, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शनिंग मेथड, 4 मेथड होते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे
सारे मेथड्स एक एक करके क्या क्या होता है, फिर हमारा सारा प्लेन टेबल सर्वे खत्म हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन टाइप का मैं आप लोग सर्वे का दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अगर आपको प्लेन टेबल सर्वे या फिर सर्वेइंग का किसी भी पार्ट का नोट्स चाहिए या किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमें बताइए, मेल करके बताइए, हम आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।